हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे दशमलव में गुणा कैसी की जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये गुणा जो है करने में कठिनाई होती है, जिसकी वजह से उनके सवाल गलत हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सारे दशमलव के अलग अलग टाइप क्या है, किस तरीके से गुणा की जाती है, यही सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है आपका 23.1 और इसकी 5 से गुणा करनी है। तो बच्चों, गुणा करते हुए हमें क्या देखना होता है? पहले हम नॉर्मली गुणा कर लेंगे, जैसे गुणा करते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 दिया 15, एक हासिल चला जाएगा, 5 दूनी 10 और एक 11। ये हमारा गुणा करके आ गया। अब हमें यहाँ पे दशमलव देखनी है, दशमलव कितने अंकों के बाद लगी हुई है। यहाँ पे देखिए, दशमलव सिर्फ एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो जो हमारा उत्तर आया उसमें भी एक अंक के बाद ही दशमलव हो जाएगी। तो 23.1 का जो गुणा 5 से करेंगे तो 115.5 मिल जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें गुणा हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम गुणा करेंगे, पहले नॉर्मली गुणा कर लेंगे, 3 की 6 से करेंगे, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और एक 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे गुणा, डबल गुणा है तो 2 की 6 से 2 6 12, 2 तिया 6 और एक 7, 2 दूनी 4। गुणा कर ली, गुणा करके इसको जोड़ लेंगे, 8 9 2 11, एक हासिल, 7 6 13 और एक 14 और एक हासिल 415। तो टोटल हो गया 5418। लेकिन बात करते हैं इसमें दशमलव कहाँ पे आएगी, तो दशमलव के लिए हमें गिनेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद लगी हुई है। पीछे से अंक गिनते हैं तो ऊपर की तरफ एक दो, दो अंकों के बाद लगी हुई है। यहाँ पे दशमलव एक दो और नीचे एक तीन, तो टोटल दशमलव 3 अंकों के बाद है। इसके बाद जो गुणनफल में जो हमारा उत्तर आया उसमें भी हम 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 5.408। ठीक है। चलिए अब ये वाला देखिए, इसमें गुणा करते हैं, दशमलव कहाँ पे आएगा। 6 की गुणा 4 से करेंगे, नॉर्मल गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 चंग 36 और दो हासिल हमारे लग गए 38 हो जाएगा, तीन हासिल हो गए, 6 दूनी 12 और तीन 15। फिर गुणा में बच्चों यहाँ पे 5 चौक 20, 5 छंग 30 और दो हासिल 32, 5 दूनी 10 और तीन 13। ये हमारा गुणा करके आएगा 4, 8 में से 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 2 7, 3 और एक 4 और एक। अब दशमलव कितने अंकों के बाद आएंगे, ऊपर तो कहीं भी दशमलव नहीं है। दशमलव जिससे हमने गुणा की थी 5.6, इसमें हमारा दशमलव का निशान लगा हुआ है एक अंक के बाद। तो हमारा यहाँ पे भी दशमलव एक अंक के बाद ही आ जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा 1478.4। ठीक है बच्चों। और देख लीजिए, इस तरह के सवाल आपको इस तरह भी दे सकता है कभी कभी कि 10 से या 100 से गुणा करें। जैसे कि ये सवाल है आपका 246.98 और इसमें बच्चों हमें 10 से गुणा करनी है। अब ध्यान दो, जब हम दुगुना 10 से 100 से 1000 से करेंगे तो कैसे हमें हल करना है। जब हमारी दशमलव 10 से 100 से 1000 से होगी तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए, आपको यहाँ पे गुणा जो है 10 से करनी है। तो एक जीरो है यहाँ पे लगी हुई और दशमलव हमारा यहाँ पे है दो अंकों के बाद में। तो जब हम इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने में बच्चों में सेम नंबर लिखना है, 2 4 6 9 8। लेकिन जो दशमलव हमारी थी 9 पे, जब हम 10 से गुणा करते हैं, एक जीरो यहाँ पे है तो ये दशमलव एक ही बार शिफ्ट हो जाती है इस तरफ, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड में एक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब ये दशमलव यहाँ ना रहकर अब आपकी दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगी। ये उत्तर हो जाएगा 2446, 459.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 100 से गुणा कर रहे हो, मान लीजिए कोई संख्या है 24.6398, ये संख्या, और इसमें आप 100 से गुणा कर रहे हो, किससे? 100 से गुणा कर रहे हो। अब आपका उत्तर कितना आना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि जब हम गुणा करते हैं दशमलव की 10 से करती थे तो एक बार हमने शिफ्ट किया, अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव को दो बार यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 2463.98। जो दशमलव पहले 6 पे थी वो अब दो के बाद शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी। अगर मान लीजिए इस सवाल में आपको 1000 से गुणा करनी होती है, ऐसे कोई सवाल आ गया, दो तीन और यहाँ पे गुणा 1000 से करनी है आपको। ठीक है। अब 1000 से जब हम यहाँ पे बच्चों गुणा करेंगे तो 1000 से गुणा करने में हमें देखना होगा, तीन जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों दो अंक के बाद है, तो दशमलव हमारी एक बार यहाँ पे शिफ्ट होगी, फिर यहाँ पे शिफ्ट होगी। अब आगे शिफ्ट होने के लिए नहीं बचा, तो ये जो तीसरी जीरो है इसके नाम का जीरो आएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 5230, क्योंकि दो बार तो दशमलव यहाँ से हट चुकी थी और एक जीरो अभी हमारे पास बचा था, तो वो जीरो यहाँ पे लग जाएगा और आज आपका उत्तर आ जाएगा 5230। ठीक है। तो बच्चों ये नियम है, इस नियम के आधार से हम दशमलव को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ सवाल दे देता हूं, इन सवाल को आप लोग खुद ही हल करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका उत्तर क्या आया। 0.264 की गुणा कर देते हैं 10 से, और दूसरा
5.468 गुणा कर देते हैं इसकी 20 से। ठीक है, अच्छा अगर 20 से गुणा है तो कैसे करोगे, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर 20 से गुणा है तो नॉर्मल तरीके से गुणा करना है हमें। 5,4,6,8 भाग 20 से करेंगे, सॉरी गुणा 20 से करेंगे तो दशमलव आपका यहाँ है। अब गुणा करते हुए जब जीरो से करेंगे तो सब जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, फिर गुणा का निशान लगा देना। 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, 2 पंजे 10। और फिर इसको हम जैसे मैंने पहले सिखाया 0 6 3 9 0 1। और दशमलव कितने के बाद लगा हुआ है ये देख लीजिए आप। दशमलव यहाँ पे कितने के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 अंकों के बाद। तो 1 2 3, 3 को छोड़कर यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, 109.360 आपका उत्तर आ जाएगा। अब अगर दशमलव के बाद यहाँ पे जीरो है तो इस जीरो को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, दोनों का मीन्स एक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी आंसर को आप 109.36 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 2.46000 लिखते हो और यहाँ पे 2.460 लिखते हो, या फिर यहाँ पे 2.46 लिखते हो, तो तीनों मान एक ही है, क्योंकि दशमलव के बाद ये जो पीछे के जीरो होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, ये इनसे वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दशमलव का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो ही आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा जो आपके मार्क्स अच्छे से गेन कराएगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।